नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से पाकी कनेक्शन निकल करके आया है। ऐसा कनेक्शन जिसको सुनकर के आप चौंकने वाले हैं। ऐसा कनेक्शन जिसकी हम लोग एक्चुअली कल्पना नहीं कर सकते कि कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन भारतवर्ष का जो भारत की संसद में बैठता हो, उसकी पत्नी के आईएसआई के साथ कोई संबंध हो। लेकिन हमारी कल्पना ना करने से या करने से कुछ नहीं होता है। यह सच खबर है, एक ऐसी खबर जिसको सुन करके जितना मैं चौंकी हूं, आई एम श्योर आप सब लोग भी चौंकने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी में मैडम सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका के एक बड़े ही करीबी अजीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेता है, जिनका नाम है मिस्टर गौरव गोगोई। और गौरव गोगोई ने एक विदेशी महिला से विवाह किया है। 2013 में इनका विवाह हुआ था इनसे, और 2014 से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कांग्रेस के। इनकी पत्नी का नाम है एलिजाबेथ कॉलबॉर्न। और जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो एमपी गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के ऊपर है। और गौरव गोगोई मात्र हमारी संसद में एक सांसद की हैसियत से नहीं बैठते हैं, बल्कि वो डिप्टी एलओपी हैं, यानी डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। एलओपी राहुल और डिप्टी एलओपी गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के अब आईएसआई पाकिस्तान के साथ कनेक्शन निकल करके आ रहे हैं। और कनेक्शन भी ऐसे नहीं कि एक बार मिले कहीं पार्टी वाटी में और बात खत्म हो गई। ना साहब, इनका निवास था पाकिस्तान में, और जब ये पाकिस्तान में थी उस समय ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी जिस ऑर्गेनाइजेशन को आईएसआई का फ्रंट माना जाता था, फ्रंट कहा जाता था। समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जॉर्ज सोरोस से क्या प्रेम है, पाकिस्तान से क्या प्रेम है, चाइना से क्या प्रेम है। ये तमाम वो लोग हैं, चाहे ये दोनों देश हो, चाहे ये व्यक्ति हो, सोरोस, जो भारत के दुश्मन है। जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट का हिस्सा, भारत को तोड़ने के लिए उसने अरबों खरबों रुपए रखे हुए हैं, और उनके साथ इनके रिश्ते संबंध निकलते हैं, उसकी कंपनियों के साथ इनके रिश्ते संबंध निकलते हैं। और अब ये जो खबर है ये तो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली। मैं आपको बता देती हूं, जो खबर निकल करके आई है वो ये कि इस्लामाबाद में एक कंपनी है जिसका नाम है क्लाइमेट एंड नॉलेज डेवलपमेंट नेटवर्क, CDKN। उसके जो हेड है उनका नाम है मिस्टर अली तौकीर शेख। और अली तौकीर शेख के अंडर में ही एलिजाबेथ काम किया करती थी। और अली तौकीर शेख पाकिस्तान के योजना आयोग के पूर्व सलाहकार हैं। यह कनेक्शन है और यह बड़ा डेंजरस कनेक्शन है। अब कुछ चीजें मैं सीधे सीधे मिस्टर गौरव गोगोई से पूछना चाहती हूं कि भाई, आप कोई एरू गैरू नत्थु खैरू नहीं हो, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। इस देश के अंदर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, और पार्लियामेंट के अंदर भी डिप्टी एलओपी हो। आपके पास हर चीज का इस देश के अंदर एक्सेस है। और आपकी पत्नी के जो ये कनेक्शन निकल करके आ रहे हैं, उसमें सिर्फ अगर आप ये बोल दें कि अगर मेरी पत्नी आईएसआई की एजेंट है तो मैं रॉ का एजेंट हूं, से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। यह देश की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, यह हमारी सुरक्षा का मामला है, यह एक दुश्मन मुल्क से भारत के मेन स्ट्रीम सीनियर पॉलिटिशियन की पत्नी के गहरे संबंधों का मामला है। तो आप इस बात को क्या मिस्टर गौरव गोगोई डिनाई कर सकते हैं कि आपकी पत्नी इस कंपनी में काम नहीं करती थी जिसको आईएसआई का फ्रंट कहा जाता था? क्या आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं? क्या आप इस बात को मना कर सकते हैं? क्या आप इस बात को अफवाह बोल सकते हैं? क्या आप इस बात को खारिज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर दीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो मैं ये निवेदन करना चाहती हूं भारत की सरकार से कि इस मामले की तह तक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि इस देश की सुरक्षा से ऊपर कोई नहीं है, न कोई पॉलिटिशियन, न किसी पॉलिटिशियन की पत्नी।
और क्या ये बता सकते हैं कि अली तौकीर शेख के साथ इनकी पत्नी का क्या रिश्ता रहा है? अली तौकीर शेख इनकी पत्नी के बॉस रहे हैं पाकिस्तान में कि नहीं रहे हैं? अगर रहे हैं तो फिर बहुत गहरा इन्वेस्टिगेशन, अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, होना नितांत आवश्यक है। यह होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देती हूं जो इनकी पत्नी के आईएसआई के साथ संबंध पुख्ता होने को और कंफर्म करता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2013 में इनकी शादी हुई थी, 2014 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस से बने थे और 2015 में गौरव गोगोई भारतवर्ष के अंदर जो पाकिस्तान हाई कमीशन है वहां गए कुछ लोगों के साथ और वहां पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिले, अब्दुल बासित से। जब ये पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिले थे 2015 में, उसकी फोटोग्राफ हर जगह वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं। उस वक्त ये ऐसा तो था नहीं कि सत्ता पक्ष में थे और सत्ता पक्ष के ये विदेश मंत्री थे या फिर ये एक्सटर्नल अफेयर्स की जो कमिटी होती है उसके कोई मेंबर थे। ये कुछ नहीं थे इसमें से। तो फिर ये किस हैसियत से, किस कैपेसिटी से पाकिस्तान के हाई कमीशन को मिलने गए थे भारत के अंदर? पाकिस्तान के हाई कमीशन में क्यों मिले ये पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से? किस हैसियत से मिलने गए? क्या डिस्कस करने गए थे ये? इनके पास कौन सी पावर थी कि ये उनको मिलने चले गए? और एमईए की परमिशन भी इन्होंने नहीं ली थी, क्योंकि इस प्रकार की जो मीटिंग्स होती हैं उनके लिए एमईए की परमिशन लगती है। लेकिन बिना एमईए की परमिशन के, बिना उनको बताए हुए चुपचाप आप दुश्मन मुल्क के हाई कमिश्नर से मिलने जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? अब आप डॉट्स खुद ही कनेक्ट कर लीजिए। 2013 में इनकी शादी होती है एलिजाबेथ से, 14 में ये कांग्रेस में आकर के एमपी बनते हैं और 15 में ये जाकर के पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिल लेते हैं। क्या इनकी पत्नी ने ये मीटिंग सेटअप कराई थी? क्या कोई बहुत सीरियस एजेंडा वहां पर डिस्कस हो रहा था? क्या इस देश के ऊपर कोई कुठाराघात करने के लिए, सेंध मारने के लिए कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही थी? क्यों मिलने गए थे गौरव गोगोई? अब आप खुद ही कनेक्शन को समझ लीजिए। और ये जो पूरा एक ट्रायो है ना, जॉर्ज सोरोस का, आईएसआई का, सीआईए का, ये वही है जिसने बांग्लादेश के अंदर भी सत्ता पलट, तख्ता पलट किया था। आरक्षण के नाम पर, स्टूडेंट एजुटेशन के नाम पर इतना बड़ा कांड करवा दिया जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूं। तो क्या इस तरीके का कोई खेल भारतवर्ष के अंदर चलने की प्लानिंग हो रही है? क्योंकि यह मत भूलिएगा हिंदुस्तान कि कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान में और उन्होंने बोला था कि हमें आपकी मदद चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए, उनकी सरकार को गिराने के लिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब इस देश से कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर होती है तो ये पूरे का पूरा विपक्ष, इंडी अलायंस खड़े होकर के हमारी सेना से सबूत मांगता है, यानी कि पाकिस्तान का साथ देता है। यह मत भूलिए कि जब धारा 370 और 35 से हटती है तब राहुल गांधी के स्टेटमेंट एकदम हूबहू डिट्टो वैसे ही होते हैं जैसे पाकिस्तान के नेताओं के होते हैं। पाकिस्तान के नेता जिस प्रकार से धारा 370 और 35 के हटने पर चिल्ला रहे थे, छाती पीट रहे थे, राहुल गांधी भी वैसे ही चिल्ला रहे थे और छाती पीट रहे थे। तो ये कनेक्शन क्या है, ये रिश्ता क्या है, ये समझने की बहुत आवश्यकता है और इसको इन्वेस्टिगेट करने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सीरियस मामला है ये, बहुत सीरियस मामला है ये, क्योंकि लगातार इस देश के अंदर जो इकोसिस्टम है, जो टूल किट गैंग है, वो भारत के अंदर जो आज शांति है, सुरक्षा है, उसको तोड़ने की कोशिश करता रहा है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिशें ये लोग रचते रहते हैं। और इस मामले में मुझे लगता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रही हूं कि यदि ये लोग इतने पाक साफ हैं और इनमें हिम्मत है तो वो कल, आज सुबह ही, आज शाम तलक या कल तलक, मैं ये बोल रही हूं कल तक भी मैडम सोनिया गांधी, गौरव गोगोई, उनकी पत्नी, चलिए पत्नी छोड़ दीजिए, गौरव गोगोई, राहुल और सोनिया के साथ मिल करके इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर बताएं जनता को कि हमारे ऊपर क्यों और कैसे ये एलिगेशन झूठे हैं। वरना हाथ जोड़ करके निवेदन भारत की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी से, कि इस मामले को बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट कीजिए और कुछ भी इसमें मिलता है तो कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों के लिए होनी चाहिए जिस देश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बन करके इस देश का खाते हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर के साजिश करते हैं। बहुत सीरियस मैटर है। प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से भेजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।